अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज भारतीय किसान यूनियन और ठाकुर पूरन सिंह की। ठाकुर पूरन सिंह ने TV9 से बातचीत के दौरान बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा जाटों से उनकी लड़ाई नहीं है, ये भी साफ किया। उन्होंने ये क्यों कहा कि जैसे 24 में किया था वैसे 27 में अब की हर दल को सबक सिखाएंगे। क्या 24 की राह को 24 को का डर दिखाकर 27 में खेला करने की तैयारी में? तो पहले देखिए पूरन सिंह ने क्या कहा, फिर खुद अभी पूरन सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे समझेंगे वो सियासत में क्या करना चाहते हैं, जातिवाद को इतना बढ़ावा देकर क्या करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में जाट, राजपूत, गुज्जर ये सब लड़ते रहें और हम लोग आराम से लखनऊ और दिल्ली की गद्दियों पर बैठ के शासन करते रहें। देखो अब बहुत चीजें समझ में आने लगी, हमारी भी समझ में आने लगी, समाज की भी समझ में आने लगी। समाज लड़ रहा था और पहले हम लोग भी अनभिज्ञ थे, लेकिन जब हमें चीजें सामान्य रूप से सामने आने लगी तो अब हमें पता लगा है कि भाई ये जातियां नहीं लड़ रही, ये लड़ रहा है राजनीतिक लोग। ये भाजपा, समाजवादी, बसपा, ये सारा षड्यंत्र राजनीतिक दलों का है। इस लोकतंत्र को खोखला करने का जो काम, जो ठेका इन पार्टियों ने ले रखा, हिंदू के साथ मुसलमान, जाट के साथ गुज्जर, गुज्जर के साथ राजपूत, ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति के सिवा कुछ और विषय नहीं। अब जनता मान लिया समझ गई कि भाई ये षड्यंत्र जो है ये इनका है। ये जो उनसे घोड़े तड़के 3 बजे चाय मांगे हैं और ये चाय पकड़ने के चक्कर में हाथ पकड़ रहे, ये इनका चक्कर है। यो इलाज इनका करेगी जनता। और मैं एक बात बता दूं, अब मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा कि बहुत जल्दी आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर इसी सहारनपुर में देखने को मिलेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट, गुज्जर, राजपूत, सैनी, मुस्लिम सभी बिरादरी एक बहुत बड़ी पंचायत की तैयारी है और हम लोग ये दिखावेंगे कि ये लोकतंत्र का देश है, ये जातियों का देश है, ये राजनीतिक लोगों का देश नहीं। 27 में भी स्वाभिमान की लड़ाई, 24 में भी स्वाभिमान की लड़ाई, अंतिम रक्त और अंतिम सांस तक स्वाभिमान की लड़ाई है। देश के हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, वो किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, और उसे जीने का अधिकार है, संवैधानिक जीने का अधिकार है। लेकिन ये नेतागिरी में जो इस देश को नेता नगरी बना दिया, इससे नुकसान हो रहा। तो इस समय मेरे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जुड़ गए हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। मैं शुरुआत ठाकुर पूरन सिंह जी आपसे करता हूं। आप बहुत भावुक होकर भाषण दे देते हैं, राजनीति तो आप कर ही रहे ना। आप कह रहे हैं कि OBC बुलाएंगे, सैनी बुलाएंगे, राजपूत बुलाएंगे, जाट बुलाएंगे, गुजर बुलाएंगे, दलितों को भूल गए। देखिए है क्या कि समझने की जरूरत यह है कि जब किसान घर से अपना बैल लेके चले तो उस बैल का जेवड़ा बनाने वाला एक व्यक्ति है, उस बैल का छिंका बनाने वाला भी एक व्यक्ति है। सारे शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करा जा सकता, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं करा जा सकता कि जब कोई क्षत्रिय युद्ध में लड़ने के लिए गया तो उसकी तलवार बनाने वाला भी एक जाति का व्यक्ति होगा, उस पर धार लगाने वाला भी एक व्यक्ति होगा, उसकी घोड़े की
रखवाली करने वाला भी एक व्यक्ति होगा, तो युद्ध में सब जातियों का सहयोग रहा। सहयोग कहाँ, किस स्थान, किस जगह पर रहा, इसे नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। ये बात किसी जाति की नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये राजनीतिक शब्द हो सके कि भाई दलितों को या पिछड़ों को या अगड़ों को, भारत में सबका सहयोग है। किसान के पास जमीन है तो उसमें मेहनत करने वाला मजदूर है, मजदूर के बिना किसान का अस्तित्व नहीं है, और मजदूर किसान के बिना अनाथ है। इसलिए शब्दों को या जातियों को जोड़ के जब ही देखा जाएगा, और ये भारत के राजनीतिक लोगों को समझ लेना भी चाहिए कि ये भारत स्वाभिमानी देश है, इस स्वाभिमान से हमेशा लड़ता है। ठीक है, अभी आपकी क्यों आप कह रहे हैं कि 27 में हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे? अभी आपके दो बड़े मुद्दे क्या हैं जो या तो केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, या यूपी की सरकार नहीं सुन रही है, या राजस्थान की सरकार नहीं सुन रही? भाई लोकतंत्र है, सुनेगी तो सरकारी कानून व्यवस्था कोई हाथ में तो ले नहीं सकता है। नहीं, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना नहीं चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। कानून व्यवस्था को हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। हमारा तो लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है। जो संविधान में विश्वास है तो फिर कानून को हाथ में क्यों लिया जा? लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि इतिहास विकृतीकरण पे जो सामाजिकता को तार तार करने का काम सरकारें करेंगी, और जातियों में लड़ाई नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो भी बड़ी पार्टी अपने नेताओं को आगे करके और बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े बोर्ड लगवाने का काम करती हैं, और वो भी ऐसी जगह, भाई आप नेता हैं तो अपने घर में महापुरुषों की तस्वीर लगावें, अच्छी खुशी की बात है। आप अपने घर में, अपने आंगन में, अपने खेत में, अपने चबूतरे पर लगवावें। लेकिन आप एक महानगर की सड़कों पे, आप देश की सड़कों पे जब महापुरुषों को जाति सूचक शब्दों के साथ लिखोगे, और जब वो तब लिखोगे तब आप किसी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हो, या फिर आप राज्य मंत्री हो, या फिर आप सत्ता का आपको संरक्षण हो। नहीं पंकज जी, अभी सवाल आपसे पूछेंगे, सीधे सीधे बताइए ना कि कौन पार्टी इस समय जाति को बांट रही है? मैं पूरन सिंह जी आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं। आप मेरी बात सुने, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि आप आरोप सब पे लगा रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या करना चाह रहे हैं? 24 में जो आपने किया था वो 27 में क्यों करना चाह रहे हैं? आप बातें हर पार्टी की कर रहे हैं, लेकिन 24 में आपने नुकसान पहुंचाया था बीजेपी को, तो क्या आप 27 में बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं। देखो, मेरा सवाल क्या है, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। मैंने कहा कि 24 में भी हम लोगों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो पार्टियां उस समय गलत बयानबाजी कर रही थी, उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ। जो नेता उस समय बयानबाजी गलत कर रहे थे, उन्हें ही नुकसान हुआ। और हमने कहीं नहीं कहा, हमने कहा कि भाई ये जो जातीय संघर्ष आप लोगों ने पैदा करा, चाहे वो कैथल की धरती पे करा हो, चाहे वो सहारनपुर की धरती पे करा हो, चाहे वो जगाधरी की धरती पे करा हो, जातीय तनाव आप करोगे। जातीय तनाव करने का आपको अधिकार किसने दिया? आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के किसानों पे चर्चा करो, बेरोजगारी पे चर्चा करो, महिला सम्मान पे चर्चा करो। आप सदन में खड़े होके यदि ये कहोगे कि राणा सांगा गद्दार हैं, तो फिर किसका पक्ष करा जा? क्या समाजवादी का पक्ष करा जा? या पुरुषोत्तम रूपाला ये कहें कि भाई आपके रिश्ते तो मुगलों के साथ रहे, तो क्या भाजपा का समर्थन करा जा? ये लड़ाई न समाजवादी के साथ है, न भाजपा के साथ है, और ये लड़ाई उन लोगों के साथ है पुरुषोत्तम रूपाला के लिए जातीय भावना। ठाकुर साहब, पुरुषोत्तम रूपाला के लिए माफी मांगी गई थी, और माफी मांगी गई थी, और खुद गृह मंत्री ने यह बयान दिया था। तो सवाल यह है कि जब कोई नेता ने कुछ ऐसी बात कही जो अमर्यादित थी, और उन्होंने खुद माफी मांगी, उसके बाद गृह मंत्री आगे आए, लेकिन फिर भी आपने माफ नहीं किया। सवाल यह उठता है कि एक ही तराजू पर आप कैसे तौल सकते हैं? एक ने माफी मांगी, दूसरे ने माफी नहीं मांगी। राणा सांगा को गद्दार कौन कह रहा है?
क्या उन्होंने माफी मांगी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। फिर सभी पार्टियों को, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि फिर सभी पार्टियों को आप एक ही तराजू पे क्यों तौल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आदरणीय, आप ये अंदाजा लगाओ कि देश में 543 सांसद हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों के सांसद हैं। 543 सांसद सदन में तब ये तय करते हैं बैठ के कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, तो सारा देश उनके साथ है। क्या 543 सांसद ये तय नहीं कर सकते कि ठाकुर पूरन सिंह यदि गलत बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? कोई माफी नहीं है। जातीय सुनिए, अब आप सुनिए, अब थोड़ा अब मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कहा मुकदमा लिखा जाए, आप भी सहारनपुर से राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप जाइए नागौर में करते ये ना, आपको रोक तो राजस्थान में नहीं रहा था। अगर हनुमान बेनीवाल ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मुगलों के साथ किस तरीके का रिश्ता था, तो आप वहां विरोध कीजिए। आप यहां से सियासत क्यों कर रहे हैं सहारनपुर में? मैं जानना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है आप सहारनपुर से भी कीजिए। आतंकवादियों ने हमला करा पहलगांव में, तो फिर पाकिस्तान क्या लेने गई सेना? क्योंकि वहां से उनके हैंडलर्स वहां बैठे थे। हमला अगर पहलगांव पे हुआ तो पहलगांव पे रहना चाहिए था, फिर पाकिस्तान क्या लेने गए? हमला कहीं भी हो, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक एक है। ऐसा नहीं कि हमला यदि अखंड है, होगा तो बदला पाकिस्तान नहीं लिया जाएगा। अगर हमला नागौर में होगा तो सहारनपुर का क्षत्रिय भी और सहारनपुर का स्वाभिमानी व्यक्ति भी नागौर में बैठे हुए व्यक्ति को जवाब देने में सक्षम है, था और हमेशा रहेगा। ये भारत एक है। हम एक मोटे सप्रेंडी की बात चल रही है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मैं पूरन सिंह जी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मोटे सप्रेंडी ये है कि आप लोग एक ऐसे समय शुरू कर देते हैं, 24 में भी समय आपका वही था। देखिए, इसमें जो तथ्य है वो कहीं से गलत नहीं है। क्षत्रियों को आप एकजुट करते हैं और आपके नेता पदाधिकारियों ने कहा कि 24 में आपने भी कहा कि हमने सबक सिखा दिया, और आपने कहा क्योंकि ठाकुर पुरुषोत्तम रूपाला ने गलत बोला था। यह आपका 4 जून के बाद का बयान है। अब आप फिर क्या कर रहे हैं? 27 में चुनाव है और आप धीरे धीरे ये यहां पर क्षत्रियों की लड़ाई को दिखा रहे हैं कि क्षत्रियों का अपमान हो रहा है। इससे नुकसान किसका होगा? सीधे बीजेपी का होगा। मैं तो कह रहा हूं आपसे। नहीं, मेरा आपसे चौहान साहब एक निवेदन है। ये देश बीजेपी का नहीं है, ये देश कांग्रेस और समाजवादी का नहीं है। ये देश उन महापुरुषों का है। 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पे चढ़े, तब इस देश को बचाया गया, इस देश को स्वतंत्र करा गया। छोटे छोटी उम्र में बच्चों ने कोड़े खाए। ये भाजपा का देश नहीं है, ये समाजवादी और कांग्रेस का देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देश लोकतंत्र का है, संविधान का देश है, और मुझे अधिकार है कि मुझे कब किस पार्टी का विरोध करना है, कब किस नेता का विरोध करना है। और ये पहली बार नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों, वीपी सिंह जी रहे हो, चंद्रशेखर जी रहे हों, राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, उन्होंने भी समय समय पे गलत चीजों का, गलत नेताओं का, गलत पार्टियों का विरोध। अभी आप हनुमान बेनीवाल का भी विरोध कर रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला का कर चुके हैं, रामजी लाल सुमन का भी कर रहे हैं। फिर कहीं तो आप क्या, फिर आप राजनीतिक लोकतंत्र में एक ही तरीका रहता है कि आइए फिर मैदान में आपकी बात सुनी जाए, तो आप करणी सेना को आगे कर दे रहे हैं। आप किसके साथ हैं? मैं भारत के साथ हूं, भारत माता के साथ हूं, और भारत माता को अपमान करने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो मैं जवाब दूंगा। पुरुषोत्तम, आप ना नागौर के सांसद की यदि भाषा सुनेंगे, पूरी भाषा मैंने सुना, मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। राजस्थान, यदि राजस्थान के 1-2 राजा को छोड़ दिया जा तो सभी ने अपनी लड़कियां मुगलों को, अरे नहीं, ये सब समझौते करें, इन सब बातों सबको पता है उन्होंने क्या बोला है। हम और आप नहीं, हम वैसे किसी भी शब्द को इंडोर्स नहीं करते जो किसी भी जाति या समुदाय
की भावनाओं को आहत पहुंचाता हो, उस शब्द का रिपीटेशन भी नहीं चाहते। पर सवाल ये उठता है ठाकुर साहब, सवाल ये उठता है ठाकुर साहब कि आप करना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ये इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं दिख रहा है। एक तरफ आप भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है जातियों में बटे हुए दिख रहे हैं, तीसरी बड़ी बात यह है कि आप नाम सबका लेते हैं पर आपकी बातों में ऐसा झलकता है कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज साफ साफ नहीं आ रहा है, या जो आप बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत विरोधाभास है। आप कहते हैं ये सपा का नहीं है, ये कांग्रेस का नहीं है, पर दिखता ऐसा है जैसे आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं, इस लोकतंत्र में हर पार्टी का विरोध करने का अधिकार है, तो आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि आप बीजेपी के विरोध में, आप सपा और कांग्रेस के विरोध में नहीं, आप बीजेपी के विरोध में? पंकज जी, रामजी लाल सुमन किसके साथ राज्यसभा सदस्य हैं? समाजवादी पार्टी के। जाहिर सी बात है, हमने विरोध किसका किया? समाजवादी पार्टी का। पुरुषोत्तम रूपाला किसके सांसद थे? भाजपा के। तो हमने 24 में सजा दे दी ना, आपने छोड़ा नहीं ना, फिर 27 में मजा चखाने की बात क्यों कह रहे हैं आप? ये तो कह नहीं रहे समाज को मजा चखाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी आप तो कह नहीं रहे हैं कि 27 में आप सपा को मजा चखाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। नहीं, आप शायद थोड़ा पीछे जाओगे। 12 तारीख, अगर 12 तारीख पे जाओगे, आज 12 अप्रैल पे आप जाओगे, तो 12 अप्रैल में हमने मंच से लाखों की संख्या के बीच में खड़ा हो ये कहा कि हम इस बार कसम खाते हैं कि समाजवादी पार्टी को एक भी क्षत्रिय वोट नहीं देगा। 12 अप्रैल में जाओ, आगरा की घटना पे हम लोगों ने कहा कि मैं इसीलिए करणी सेना को लाया था। आपका बड़ा टैक्टिक्स चल रहा है। देखिए, जो आरोप है आप पे, आपका इन संस्था, क्योंकि आप इस लीड कर रहे हैं संगठन को, यही कहा जा रहा है कि जहां पर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है कोई, लेकिन आप भाजपा को इंडोर्स करने को अभी तक तैयार नहीं हुए कि भाजपा ने क्या क्या किया। हमारी बात चौहान, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, बात को कुछ बात मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। नहीं, आप स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, आप हिस्सों में, जो पंकज जी हमारे सीनियर है वो जो कहना चाह रहे हैं, आप हिस्सों में जा रहे हैं। मैं ये कहां कह रहा हूं कि आपने समाजवादी पार्टी का नहीं, आप रामजी लाल सुमन का विरोध कर रहे हैं। कुछ विरोध आप दिखाने के लिए कर रहे हैं और एक विरोध आप जोरदार करने के लिए कर रहे हैं। तो दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग दिखाई पड़ रहे हैं आपके। हम एक बात ईमानदारी से बता दें, बिल्कुल साफ जी। हमारा विरोध सन 2014 से सन 2019, सन 2017, सन 2022 में हम लोगों ने किसका समर्थन करा? किसकी सरकारें बनाई? एक विरोध की तस्वीर आप नहीं दिखा सकते। नहीं, सुनो मेरी, एक विरोध की तस्वीर आप दिखा नहीं सकते, एक विरोध का शब्द आप दिखा नहीं सकते। लेकिन जब खड़ा होकर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि भाई मिहिर भोज जी, यदि ये सारा मीडिया, सारा देश अगर ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं है, तो सरकार फिर ये कानून क्यों नहीं बनाती कि किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा? तो मान लिया, जो अगर किसी जाति, किसी पार्टी का व्यक्ति बयानबाजी करेगा तो जवाब तो उसे दिया जाएगा ना। वर्तमान में आप सहारनपुर में बैठे और मैं नोएडा में बैठा हूं। आप जिस दनकौर के चौराहे पर, बिसरक के चौराहे की बात आप कर रहे हैं, देखिए वहां पर कुछ लोग कह रहे थे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, आप लोग चाह रहे थे कि ठाकुर लिखा जाए। हमने एक बार भी पूरे देश की किसी प्रशासनिक अधिकारी को, नहीं मेरी बात सुनो चौहान, एक बार भी किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी एक बार सरकार के नुमाइंदे को हमने नहीं कहा कि उनके सामने ठाकुर लिखा जाए। हमने कहा कि वो सबके राजा हैं, इसलिए मिहिर भोज जी की तस्वीर के सामने
पृथ्वीराज जी की मूर्ति के सामने लिखा जा, हिंदू हृदय सम्राट, महान राजा आप लिखो। हमने तो हजारों मूर्तियां लगाई देश में, आज तक भी एक मूर्ति के सामने अगर कोई दिखा दे कि हमने राजपूत सम्राट लिखा, हमने क्षत्रिय सम्राट लिखा, हमने हमेशा लिखा महान राजा, हिंदू हृदय सम्राट। तो आप क्यों, आप सांसदों को ये तो राइट क्यों 27 दे में दिया कि समाजवादी वो पार्टी जाति को दुरुस्त हराएंगे ना, करने की? ये तय माने, क्योंकि अभी तो भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 27 में आप सपा को हरवाएंगे ना, मतलब किसान मजदूर संगठन। 100%, ये हमारी गारंटी है कि समाजवादी को हराने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगावेंगे 100%। और जिताएंगे किसको? हमें नहीं पता, इस बात का हमें बिल्कुल नहीं पता कौन जीतेगा, समाजवादी को हराओगे, ये गारंटी है। और मान लीजिए वहां से कांग्रेस कैंडिडेट हुआ सहारनपुर किसी से, को मिले हाँ जी, और वही सहारनपुर जहां आपका वो कहते नहीं जो सबसे मजबूत गढ़ है, और वहां से इमरान मसूद अपने लोगों को खड़ा कर रहे, तब वो तो कांग्रेस के टिकट पे होंगे। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भी यदि कोई आओगा उसे भी हराने का काम करेंगे, लेकिन समाजवादी ठीक की है। परछाई भी किसी पर रहेंगी तो उसके लिए उसका भी विरोध करेंगे। ठीक है, अगर माफी मांगेंगे तब भी अब आपका विरोध जारी रहेगा। जैसे पंकज जी ने पूछा था कि गृह मंत्री ने माफी मांगी, पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगी, ये आपका अब 27 तक स्टैंड है। पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार माफी दी, उसके बाद क्या हुआ? फिर गद्दारी हुई, फिर वो लेके गए कंधार। माफी का कोई मैं मतलब नहीं चाहूंगा है, आपके माफी साथ की गद्दारी ना कोई हो। गलती नहीं। ठाकुर पूरन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।